सो ऑल द डीएलएस लर्नर्स, आप लोगों का एग्जाम जो है अब हो चुका है एंड नाउ इट इज द टाइम कि आप अपने दूसरे स्टेप के बारे में सोचें। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेप जो अगला आने वाला होने वाला है वो क्या है, सीवीटी यूजी की तैयारी करना। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइकोलॉजी सीवीटी यूजी एग्जाम। सो उससे पहले मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं हूं निधि शर्मा, आपकी साइकोलॉजी के एजुकेटर, एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर सीवीटी टेस्ट कोच पावर्ड बाय एस चान में। तो सबसे पहला स्टेप एक स्टूडेंट का क्या होता है जब वो यहाँ पर सीवीटी यूजी की तैयारी करने के लिए जा रहा है। बहुत बड़ा ट्रांजिशन है आपकी लाइफ में। 12th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने मेजरली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया होता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर लिखे होते हैं, पर अब आप लोगों के एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चंस आने ही नहीं वाले हैं। अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट स्टेप इन दिस जर्नी आपका यहाँ पर होना चाहिए कि आप सबसे पहले देखिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये बात यहाँ पर समझना चाहेंगे कि आप लोग एक बार ध्यान से सुनना कि 2024 तक जो सिलेबस था वो डिफरेंट था। ठीक है, और एनसीईआरटी ने भी सिलेबस को अपडेट किया। ठीक है, जो कि 2024 की एनसीईआरटी में आपका अप्लाई हो चुका था। एंड नाउ इन 2025 ठीक है, आपके सिलेबस को यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ अलाइन कर दिया गया है। बट क्या हम सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से यहाँ पर इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? हमको और एडिशनल भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे। ये सब की सब चीजें हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं डिस्कस करने के लिए कि क्या है साइकोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करती हूँ साइकोलॉजी की, तो आपकी सबसे पहली यूनिट जो है वही है जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन इसमें जितना लिखा है सिर्फ उतना ही नहीं आप यहाँ पे करते हो, थोड़ी एक्स्ट्रा थियरीज भी आप लोगों की यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है इन दिस पर्टिकुलर सिलेबस। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका आ जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप यहाँ पे बात कर लेते हो कि कैसे सब लोग डिफरेंस होते हैं। ठीक है, मीनिंग क्या होता है एट्रीब्यूट्स का इन जनरल वे, डिफरेंस कैसे आता है सबके अंदर। ठीक है, ह्यूमन फंक्शनिंग्स में असेसमेंट के अंदर से आपके काफी क्वेश्चन जो है मैक्सिमम इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर बनते हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है ये भी जानना है। इंटेलिजेंस एज अ बेसिक कंसेप्ट है ये, बट थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस हियर कम्स इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आपकी दो तरह की थियरीज आ जाती है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि थियरीज जो है यहाँ पे जिसने तो शुरुआत करी है, ठीक है, एक तो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग जिसने करी है, ठीक है, ऑल्फ्रेड बिनेट की थियरी, ये आपकी बहुत इसमें देखने के लिए मिलेगी। एंड इन द मिडल जब यहाँ पे मल्टीपल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस आई बाय द गार्डनर, वो आपकी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होगी। आप लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपके मैच द फॉलोइंग इसमें काफी आ सकते हैं। तो आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक को लेके, उससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ इसमें आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में और जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं, जिसमें आप नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट जो है यहाँ पर स्टडीड करते हो। ठीक है, फिर आ जाता है कल्चरल इंटेलिजेंस कि यहाँ पे इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में क्या डिफरेंस आ जाता है, इंटेलिजेंस को लेके हम लोग कैसे उसे कंसीडर करते हैं, क्या हमारी डेफिनेशंस होती हैं। एंड देन दिस कंसेप्ट ऑफ ईक्यू विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है ईक्यू में से काफी आपके बन सकते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड का क्या नेचर होता है, क्या असेसमेंट होता है। तो अपने जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे सेपरेट नोट्स बनाए असेसमेंट के, जिसमें आपके सारे के सारे असेसमेंट जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे। ठीक है, कि आप यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस के असेसमेंट को देख रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे आप इंटेलिजेंस के अलावा ईक्यू का असिस्टेंस देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे एक इंडिविजुअल का ईक्यू कितना हाई आ रहा है, उसके क्या टेस्ट है, ठीक है, एप्टीट्यूड के क्या टेस्ट है, तीनों के टेस्ट जो असेसमेंट के हैं वो आप अलग अलग ही यहाँ पर बनाएंगे तो ज्यादा इजी होगा। प्लस क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच का डिफरेंस जो है, ठीक है, वो यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ऑलराइट, सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकेंड यूनिट के ऊपर। सेकेंड यूनिट है आपकी सेल्फ एंड पर्सनालिटी। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख रहे हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो रहा है अगेन अगेन चैप्टर का। फिर आता है सेल्फ और पर्सनालिटी का एक बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। फिर आप स्टार्टिंग करते हो सेल्फ के साथ, जहाँ पे आपकी कुछ थियरीज एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाती है, जैसे कि जीएच मेड की थियरी, ठीक है, सीएच कूले, ये कुछ थियरीज हैं जो कि आप लोगों को एडिशनल पढ़नी पड़ेगी अगर आपको अपने एग्जाम के अंदर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, ये सारा आपका जो कंसेप्ट है, सेल्फ एस्टीम, एफिकेसी, रेगुलेशन, ये सब कुछ आप लोगों को अगर आप एक थियरी इसमें समझ जाते हो जीएच मेट की मेजरली, तो आप यहाँ पे सारे के सारे कंसेप्ट को भी बहुत इजीली ग्रास्प कर लोगे। ठीक है, साथ ही साथ आता है कल्चर एंड सेल्फ, जहाँ पे आप वेस्टर्न आइडियोलॉजी को अगेन इंडियन आइडियोलॉजी के साथ कंपेयर करते हैं। फिर आपकी स्टार्ट होती है
कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी की कैसे कहलाते हैं, कहाँ से डिराइव हुआ है ये वर्ड, पर्सोना वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है, ये सब की सब चीजें आपकी पर्सनालिटी में आती हैं। एंड देन मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें आप दो तरह के अप्रोचेस देखते हो, पहले टाइप अप्रोच फिर ट्रेट अप्रोच। सबसे पहले मेजर लेवल पे इसके बीच में डिफरेंस पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काफी। साइकोडायनामिक अप्रोच है, फिर आपके इसमें फ्रॉइड की थियरी है, बिहेवियरल अप्रोच आ जाती है जहाँ पे स्किनर और पैवलोव की और एल्बर्ट बंड्यूरा की थ्योरीज को आप पढ़ते हो। कल्चरल अप्रोच आती है आपकी, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव दिस ह्यूमनिस्ट अप्रोच, जहाँ पे कार्ल रॉजर्स और अल्टीमेटली मैस्लो की भी थ्योरीज आपको देखने के लिए मिलती है। अब अप्रोचेस तो देख ली कि कल्चर हम लोग यहाँ पे पर्सनैलिटी को किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट असेसमेंट कैसे करें अब इसका, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के ऊपर मैंने बहुत छोटे छोटे सेशंस लिए हुए हैं, बिहेवियरल पे लिए हुए हैं कि क्या टेक्निक्स होती हैं, रेटिंग स्केल्स होते हैं, व्हाट इज हैलो इफेक्ट, ठीक है, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे इंटरव्यू मेथड आप यूज कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर रहे हो, रेटिंग स्केल्स यूज कर रहे हो, इस सब की सब टेक्निक्स यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर फॉल होती हैं, तो आप लोगों को वो टेक्निक्स का एक अलग से मेजर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आई हैव टॉट दीज पर्टिकुलर थिंग्स इन माई यूट्यूब क्लासेस, तो आप उन सेक्शन को भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, ठीक है, दिस इज लाइक वन ऑफ दोज चैप्टर जहाँ पे आप स्ट्रेस और स्ट्रेसर्स के रिस्पॉन्स पढ़ते हो, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस का यहाँ पे कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हो, इसमें से केस स्टडी क्वेश्चंस काफी बनते हैं, तो ये चैप्टर आपका मेजरली केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहेगा, ओके, जहाँ पे आपको टाइप, सोर्स ऑफ स्ट्रेस सब चीजें देखने के लिए मिलते हैं, स्ट्रेस का हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, बायोलॉजिकल तरीके से क्या पड़ता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस सिंड्रोम, ठीक है, दिया किसने है, सेले ने दिया है, ठीक है, स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम के बीच में क्या रिलेशन है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वीक होता है स्ट्रेस की वजह से, एंड लाइफस्टाइल जो हमारा है वो भी हमारे स्ट्रेस को कैसे बढ़ावा देता है। अब ये सब चीजें जब हो रही हैं तो मैनेज कैसे करना है स्ट्रेस को, ठीक है, तो वो सब टेक्निक्स आप यहाँ पर देखते हो, जिसके अंदर आपके कोपिंग स्किल आते हैं, जिसमें योगा तक की टेक्निक्स आपकी होती है, ठीक है, बहुत सारी थेरेपी की टेक्निक्स भी आपकी इसमें है। देन प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ विच इज अ वेरी जनरल टॉपिक, इसमें से आपको बहुत हार्डली एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी का बहुत ही माइल्ड सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो सकता है। अब आता है हमारा सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कि किस चीज को हम एबनॉर्मल कहते हैं, क्या हमारा एंशिएंट कंसेप्ट रहा है इन चीजों में, क्या हम लोग यहाँ पर देखा करते थे भूत का कंसेप्ट, सोल का कंसेप्ट, वो सब चीजें आपकी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में आके जुड़ जाती है। फिर आप क्लासिफिकेशन देखते हो यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का किस किस बेसिस पे यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुए हैं और क्या फैक्टर्स हैं उसके, किसी का बिहेवियर अबनॉर्मल होता है तो। अब आपके मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं, लेट मी टेल यू कि आपके यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ऑलराइट, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड आज के ट्रेंड में हम लोग यहाँ पे फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर में भी काफी क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो भी इस पर्टिकुलर अप्रोच में डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर डिफरेंसेस एंजाइटी डिसऑर्डर से, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपसे टेबल बनाने के लिए बोलेंगे पेपर में कि टेबल बना करके दिखाओ, नो, आपसे पूछेंगे कैसा यहाँ पे डिफरेंट है, कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगेन मैच द फॉलोइंग की हेल्प से आपको सिम्टम्स यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मेन फोकस जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में है वो कि आप यहाँ पे सारे डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स जो हैं उसको जितना अच्छे से प्रिसाइजली याद कर सको, और साथ में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, बिकॉज कुछ सिम्टम्स काफी डिसऑर्डर्स में कॉमन देखने के लिए मिलते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो कोई ना कोई ऐसा सिम्टम आपको आइडेंटिफाई करना जो कि यूनिक है हर एक डिसऑर्डर का, वही आप लोगों को एग्जाम में आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करने में इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर आ जाता है थेराप्यूटिक अप्रोचेस। अब जितने भी डिसऑर्डर्स आप लोगों ने देखे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है, उन डिसऑर्डर्स के लिए कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिसको आप ठीक कर सकते हो, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि रिहैबिलिटेशन की मांग करता है मेंटली इल की, ऑलराइट, तो सबसे पहले थेरेपेटिक रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ते हैं जिसको थेरेपेटिक रिलायंस बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो क्वेश्चन है आपको स्टेप्स में बहुत देखने के लिए मिलेंगे कि स्टेप बाय स्टेप लगाओ कि व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ अ थेरेपेटिक अलायंस या फिर थेरेपेटिक अप्रोच जब हम लगा रहे
रहे हैं, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर थेरेपी को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें क्या स्टेप होते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन। उसके अलावा आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपी जो है उसको कौन सी सिचुएशन में हम लोग नीड करते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव थेरेपी जो है वहाँ पे आप यहाँ पे इंटेलिजेंस के बेसिस पर जो है थोड़ा सा फॉल्टी बिहेवियर उसको यहाँ पर आप स्टडी करने की कोशिश करते हो। बिहेवियरल थेरेपी के अंदर आप यहाँ पे जो आपका बिहेवियर है उसको अगेन रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे सीधा कॉल आउट नहीं कर रहे हो क्लाइंट को। ह्यूमनिस्टिक के अंदर आप यहाँ पे एक सपोर्ट, एक गाइड की तरह यहाँ पे क्लाइंट की हेल्प करते हैं। तो आपको हर एक टेक्निक के बारे में उसकी स्पेशल बात पता होनी चाहिए। एंड ये टेक्निक जितना इजीली यहाँ पे लिखी है, इसके अंदर भी बहुत सारी सब टेक्निक्स हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो कि मिलकर के बनते हैं। सो यू हैव टू सेपरेट देम अगेन, ठीक है ना, आइडेंटिफाई। उसके बारे में आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े लंबे चौड़े पैराग्राफ्स बनाने की, लिखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। इस पर्टिकुलर थेरेपी के ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के, और सिम्टम के हिसाब से हम लोग ये पर्टिकुलर थेरेपी लगाएंगे। तो दोनों के दोनों जितने भी चैप्टर्स हैं उसके जितने लोअर नोट्स को आप अलाइन कर सकते हो उनको साथ में करिएगा। उससे क्या होगा, आप एक ही जगह पे पूरे के पूरे दोनों चैप्टर्स को कवर कर लेंगे और आपका कट टू कट पार्ट जो है वो यहाँ पे कवर होना शुरू हो जाएगा। फिर आता है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। ये आपका सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सोशल साइकोलॉजी के पार्ट में आप लोग यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि कैसे सोसाइटी का जो असर आपके बिहेवियर के ऊपर हुआ है उसको आप लोग यहाँ पे समझ सके। तो सोशल बिहेवियर, एक इंडिविजुअल अंदर से कैसा है उसको शेप करने के लिए उसका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये वही पर्टिकुलर आपका चैप्टर है जहाँ पे सोशल साइकोलॉजी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा आएगा। प्रेजुडिस जो है और डिस्क्रिमिनेशन जो है, इस पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ एटीट्यूड, फॉर्मेशन एंड चेंज पे ये दो टॉपिक्स इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट देखे जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आपका सीधा सीधा डायरेक्ट आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, स्टेप्स में भी नहीं आएगा, साफ आपसे पूछा जाएगा क्या टेक्निक्स होनी चाहिए प्रेजुडिस को कम करने की, एटीट्यूड फॉर्मेशन में कौन से फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को केस स्टडी भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मैच द फॉलोइंग भी आएंगे, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर कि कौन से दो ट्रू है या फिर नॉट ट्रू है, इस तरह की चीज आपको इसमें देखने के लिए मिल सकती है। अब ये आपको क्वेश्चंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि कैसे आप इन चैप्टर्स को अलाइन करके अच्छे से चला पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस तो डिस्कशन कर लिया, पर नाउ व्हाट अबाउट द स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी जो हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए इन पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर के। तो सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी छोटी सी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपका जो पेपर है उसको आप हमेशा दो पार्ट्स में पढ़ते हो, ठीक है, दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। क्या क्या दो पार्ट्स होते हैं आप लोगों के? एक पार्ट होता है आपका यहाँ पे थ्योरी का, ठीक है, और एक पार्ट होगा आपका एमसीक्यूज का। तो अब एमसीक्यूज के लिए आप बहुत सारी किताबों को खरीदोगे, बहुत सारी चीजें करोगे, पर वो बुक्स आप लोगों को एमसीक्यूज इतने अच्छे से समझा नहीं पाएगी शायद। तो आप लोगों को क्या करना है, एमसीक्यू के लिए आप जिस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर यहाँ पर अभी देख रहे हैं इस सेशन को कि क्या सिलेबस होना चाहिए, उसी पे आप लोगों की साइकोलॉजी की जो क्लास है वो थर्सडे को हुआ करेगी, ठीक है, थर्सडे को फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स की क्लास होगी। व्हाट विल बी द टाइमिंग्स ऑफ क्लास, यहाँ पे टाइमिंग आपका रहेगा 2 PM। तो मेक श्योर टू ज्वाइन इट बिकॉज आप लोगों के आपको इतना बड़ा एक क्वेश्चन बैंक यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे सारे पॉसिबल एमसीक्यूज इसमें से मिलेंगे, लेकिन ये एमसीक्यूज के आंसर्स मैं आप लोगों से फेच करने की कोशिश करूंगी। तो आप यहाँ पे कैसे आंसर दोगे, या तो अपनी एनसीईआरटी से पढ़ोगे और वही कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे जो सिर्फ एनसीईआरटी में है, या फिर आप यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की हेल्प ले पाओगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के लिए आई हैव समथिंग फॉर यू, क्योंकि अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक डिस्काउंट है। तो लेट मी शो यू आर पेड बैच जो कि आप लोगों के आने वाले सीवीटी यूजी के एग्जाम को यहाँ पर टारगेट कर रहा है, ठीक है। सो एज यू कैन सी, इसको बंद करते हैं, हाँ राइट। तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है सीवीटी ह्यूमैनिटीज, ठीक है, डोमेन बैच है ये। इसके अंदर आपका सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और साथ ही साथ आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, वो सब इस पर्टिकुलर बैच में आपको मिल जाएंगे। अब अगर एक बच्चे ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन अपने सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं तो ये बैच उसके लिए परफेक्ट है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस जो है 5999 लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट द ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो आपका ये जो बैच है आपको 4800 का पड़ जाएगा। तो आप इस बैच को परचेज करके यहाँ पे आप लोगों को
5 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है? और उन्हीं को आप यहाँ पे एक ही टीचर से पढ़ रहे होगे, बिकॉज़ आई विल बी द वन हू विल बी टीचिंग यू ऑल द थियोरेटिकल सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है? सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी इन पर्टिकुलर, ठीक है? आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए फिर यूट्यूब पे पूरे हफ्ते का जो भी आपने पढ़ा होगा, उसको आप यूट्यूब पे क्लब करके पढ़ पाएँगे। सो मेक श्योर कि दोनों अप्रोचेज़ आपकी जो है यहाँ पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू की उसको आप अप्लाई कर पाएँ, इसको अच्छे से यहाँ पे देख पाएँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि मैम ये बैच मिलेगा कैसे? तो आप देख सकते हो टेस्ट कोच की वेबसाइट है, ठीक है? तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक करनी है, आप गूगल पे जाइए, ठीक है? गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करें, ठीक है? टेस्ट कोच क्लास, ठीक है? टेस्ट कोच क्लास को डाल के सर्च करेंगे। सबसे पहला लिंक आपके पास यहाँ पे टेस्ट कोच का ही आ जाएगा, ठीक है? इस पे क्लिक करिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज़ पे जाते हैं, तो आप यहाँ पे सीयूईटी के अंदर जाइए, ठीक है? और कोर्स टाइप पे क्लिक करिए। वीडियो कोर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास सारे कोर्सेज़ आ जाएंगे। देयर आर मल्टीपल कोर्सेज़ जो आपके साइंस के भी चल रहे हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली ह्यूमैनिटीज़। तो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के बैच के लिए, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही सब्जेक्ट्स को फोकस कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसको परचेज करेंगे, यू विल बी गेटिंग 20% डिस्काउंट, ठीक है? तो लेट्स एसिट, लेट्स एस द एग्जाम, जहाँ पे आपके रिसोर्सेज, आपके एमसीक्यूज को सबको क्लब करके आपके सामने लाया जाएगा। सो मेक श्योर टू मेक द राइट डिसीजन एंड बी प्रेजेंट इन द क्लास इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू गो दिस पर्टिकुलर थियरी पार्ट, ठीक है? तो एमसीक्यूज में आप हमेशा 2 बजे थर्सडे को प्रेजेंट रहिएगा सेम चैनल पे, ताकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस अपने सब्जेक्ट की कर सकते हैं उसको करें, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी फॉर द न्यू जर्नी दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर सीयूईटी यूजी। मिलते हैं हम लोग जल्दी अगले थर्सडे को यहाँ पर, किसके लिए? हमारे सीयूईटी यूजी के एमसीक्यू क्लासेस के लिए ऑन द बेस्ड ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।